संस्कृत शौर्य चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर अब हमने 6 श्लोकों का जो 5 श्लोकों का जो श्लोक है वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद हम 6वें श्लोक पर आते हैं। 6वां श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जितादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कहा गया है परोक्षे अर्थात पीछे से, कार्य हंतारम मतलब कार्य को, हंतार मतलब नष्ट करते हैं, और प्रत्यक्षे अर्थात सामने से, प्रियवादना प्रिय प्रिय बोलते हैं। वर्जते मीस त्याग देना चाहिए, तादृशम मीस ऐसे, मित्रम मीस मित्रों को। फिर से देखिए, जो पीठ पीछे, कार्य हंतारम अर्थात कार्य को नष्ट करते हैं, और प्रत्यक्षे अर्थात सामने से, प्रियवादनम प्रिय प्रिय बोलते हैं। वर्जते मीस वर्जित है, त्याग देना चाहिए, तादृशम मीस ऐसे, मित्रम मीस मित्रों को। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि ये जो ऐसे मित्र होते हैं ये उस कुंभी के समान होते हैं जिसके मुख पर तो पयो अर्थात दूध है परंतु उनके भीतर विष है। वे मित्र उस घड़े के समान हैं जिसके मुख पर पयो अर्थात दूध है परंतु उसके भीतर विष है। तो ऐसे मित्रों का त्याग कर देना ही उचित माना गया है। फिर से देखिए, कहा गया है कि पीठ पीछे जो आपके कार्यों को नष्ट करते हैं और प्रत्यक्ष होने पर या सामने आने पर आपसे प्रिय बोलते हैं, ऐसे मित्रों को, तादृशम मतलब ऐसे, मित्रम मीस मित्रों को, वर्जित मीस त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र उस घड़े के समान हैं जिसके मुख पर तो दूध है परंतु जिनके भीतर विष है। आगे देखिए, इसके बाद आ जाता है 7वां श्लोक। 7वां श्लोक है उदेति सविता ताम्रस्य ताम्र एवाम अस्तमेति संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। क्या कहा गया है? देखिए, उदेति मत अर्थात उदित होने पर, शविता मतलब सूर्य, ताम्र मीस लाल होता है, और ताम्र एव और लाल ही, अस्तमीस अस्त होने पर एतिमीस होता है। देखिए, जो सूर्य है वह उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही महता अर्थात महान लोग एक रूपता एक रूप वाले होते हैं। कब? चाहे उनके पास संपत्ति हो या फिर उनके पास विपत्ति हो, अर्थात चाहे तो वे बहुत धनवान हो जाएं और चाहे उनके पास कोई धन रहे भी ना, तब भी वे एक समान ही रहते हैं। अर्थात उनके भाव गरीबी या अमीरी के कारण बदलते नहीं हैं, जो महान लोग होते हैं। फिर से देखिए, महान लोगों की तुलना यहाँ पर सूर्य से की है और सूर्य से की है, और कहा गया है कि सूर्य से की गई है और कहा गया है कि जो महान लोग होते हैं वे संपत्ति में और विपत्ति में एक रूप रहते हैं, यानी कि एक समान भाव वाले रहते हैं। जिस प्रकार से जो सूर्य होता है वह उदित होने पर और अस्त होने पर लाल ही होता है। देखिए, यहाँ से अगर हम इसको काट देते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उदेति सविता ताम्र, उदित होने पर सूर्य लाल होता है, और अस्त एव और अस्त होने पर भी ताम्र मतलब लाल ही, एव लिखा हुआ है ताम्र और एव, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ताम्र और एव मतलब लाल ही, अस्तमीस अस्त होने पर एतिमीस होता है कौन? सूर्य। उसी तरह से महान लोग एक रूप होते हैं संपत्ति में और विपत्ति में भी। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधौ विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहा गया है कि यहाँ पर इनका कहना है कि जो खलश अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं, खलश अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। धनम अर्थात जो धन होता है वो मद अर्थात अहंकार के लिए होता है। शक्ति जो होती है वह परेशान यानी कि दूसरों को परिपीड़ना है अर्थात पीड़ित करने के लिए होती है। किसकी? खलश अर्थात साधु की। तो उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं, पहले विद्या, फिर धन, फिर शक्ति, 3 चीज़ों को इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि दुष्ट की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है, दुष्ट का जो धन होता है वह अहंकार करने के लिए होता है, और किसी दुष्ट व्यक्ति के पास जो शक्ति होती है वह दूसरों को परेशान करने के लिए होती है अर्थात पीड़ित करने के लिए होती है। वहीं ये कह रहे हैं साधु अर्थात साधु की यानी कि सज्जन व्यक्ति की एतत् अर्थात इससे विपरीत होती है। क्या? विद्या, धन और शक्ति,
ये तीनों चीज़ें साधु अर्थात सज्जन के लिए इससे एतत् अर्थात इससे किससे साधु से सॉरी ये दुष्ट से साधु की जो में विद्या धन और शक्ति होती है वह एतत् अर्थात साधु खलश अर्थात दुष्ट से विपरीत अर्थात विपरीत होती है। इनकी जो विद्या होती है किसी साधु की जो विद्या होती है वो होती है ज्ञान के लिए, और किसी साधु की जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और किसी साधु की जो शक्ति होती है वो किसी की रक्षा के लिए होती है। तो दोनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, सज्जन व्यक्ति का जो धन होता है वह दान के लिए होता है, और सज्जन व्यक्ति की जो शक्ति होती है वह रक्षा के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ जो दुष्ट व्यक्ति होता है उस दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं 9वें श्लोक पर। 9वें श्लोक में कहा गया है सहसा विदिधित, सहसा विदिधित न क्रियां विवेका परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। कहा गया है सहसा मतलब अचानक या बिना विचार किए, विदिधित मीन्स नहीं करना चाहिए, क्रिया मीन्स कार्यों को, ना मीन्स नहीं। तो क्या कहा है, बिना विचारे या अचानक से कार्यों को नहीं करना चाहिए। अविवेक अर्थात बिना सोचे समझे किए गए कार्य, परम मीन्स बहुत बड़ी, आपदा अर्थात आपदा का, पदम मीन्स स्थान होते हैं। फिर से देखिए, अचानक या बिना सोचे समझे कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या बिना सोचे समझे किए गए कार्य परम मीन्स बहुत बड़ी, आपदा अर्थात आपत्ति का, पदम मीन्स स्थान होते हैं। फिर कहा गया है विमर्श कारिणा, सोच समझकर कार्य करने वाले। विमर्श और कारिणा सोच समझकर कार्य करने वाले या विचार करके कार्य करने वाले की गुणों के लालच में, संपदा अर्थात लक्ष्मी, स्वयं मतलब स्वयं ही, वृणुते मीन्स वरण कर लेती है। इसीलिए इस लालच में नहीं रहना चाहिए कि यदि हम जल्दी से कोई कार्य कर देंगे तो हमें उससे लाभ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया है कि अचानक से या फिर बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक अर्थात बिना सोचे समझे किया गया कार्य परम आपदा का स्थान होता है, और सोच समझकर कार्य करने वाले के गुणों के लालच में आकर संपदा अर्थात जो लक्ष्मी होती है वह स्वयं ही उस व्यक्ति का वृणुते अर्थात वरण कर लेती है, या स्वयं ही उसके पास आ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ये श्लोक। इसके बाद अगला श्लोक है आपका श्लोक है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम होती। क्या कहा यहाँ पर, वज्रादपि वज्रात, पहले तो वज्र से, अपि मीन्स भी, कठोराणी मीन्स कठोर होता है, और मृदूनी मतलब कोमल होता है, कुसुमादपि मीन्स कुसुम से भी यानी कि पुष्प से भी। क्या कहा है यहाँ पर, वज्र से भी कठोर होता है और पुष्प से भी कोमल होता है। क्या, चेतांसी अर्थात हृदय, किसका हृदय, लोकोत्तराणाम अर्थात महान व्यक्तियों का, लोकोत्तराणाम मीन्स होता है महान व्यक्ति। तो क्या कहा है कि महान व्यक्तियों का हृदय वज्र से भी कठोर होता है और पुष्प से भी कोमल होता है। अर्थात यदि उनके पास ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि उन्हें अपने हृदय को कठोर रखना है तो उनका हृदय वज्र के समान कठोर हो जाएगा, और जब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उनका हृदय कोमल होना चाहिए तो उनका हृदय पुष्प से भी कोमल हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं को नु विज्ञातुम अर्हति। को मीन्स कौन, नु मीन्स निश्चय ही, विज्ञातुम मीन्स जानता, अर्हति मीन्स सकता। तो ये क्या कह रहे हैं कि कौन इसे नहीं जान सकता है, अर्थात इसको तो हर व्यक्ति जानता ही है। क्या कहा है कि क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि महान लोगों का, अर्थात जो इस संसार में उत्तम लोग हैं,
जो इस संसार में लिखा है लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम क्या लिखा है? लोक, पहले लिखा है इन्होंने लोक अर्थात संसार के, उत्तर नाम यानी कि संसार में जो उत्तम लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनका हृदय जो है वह वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है, और निश्चित रूप से इसे कौन नहीं जान सकता है, निश्चित रूप से इसे कौन नहीं जान सकता है, अर्थात इसे हर कोई जानता है। इसके बाद अगला श्लोक है। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? कह रहे हैं प्रीणाति या सुचरिते पितरम सापुत्रौ। फिर कह रहे हैं यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्र कलयत्र तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। क्या कहा है? चलिए इस श्लोक के बाद 10 श्लोक तक जो हमने यहाँ पर 10 श्लोकों को एक्सप्लेन कर दिया है। 10 श्लोक के बाद बचे हुए जो 5 श्लोक हैं वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सभी इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा वीडियो देख करके पहले ही घबरा जाएँ। ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियो देख करके आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी इंटरेस्ट ले करके अच्छे से वीडियोस देखें और उनको पढ़ पाएँ। इसके साथ ही मैं ये वाला वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और बचे हुए 5 श्लोक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी। और आप लोगों के इस वीडियो को लेकर के जो भी कमेंट हो, जो भी प्रश्न हो, उनको कमेंट में डालें, या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर डालें। मैं आप लोगों के उत्तर वहाँ दूँगी। धन्यवाद।